अब्राहम और लोट की कहानी। प्रिय भाइयों और बहनों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आपको ख्रिस्त में जय यीशु और जय मसीह की। सोदोम में इब्राहिम का भतीजा लोट रहता था, जहाँ के लोग परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट और पापी थे। परमेश्वर ने इब्राहिम को बताया कि वह सोदोम का विनाश करने पर है। इब्राहिम चाहता था कि वह लोट को किसी प्रकार से नाश होने से बचा ले। अतः उसने परमेश्वर से कहा, क्या तू दुष्टों के साथ साथ धर्मियों का भी नाश कर देगा? यदि नगर में 50 धर्मी जन मिलें तो क्या तू उन्हें नाश कर देगा? परमेश्वर ने कहा, यदि मुझे सोदोम नगर में 50 धर्मी ही मिल जाएं, तो मैं उनके कारण सारे स्थान को छोड़ दूंगा। इब्राहिम ने कुछ और सोचकर पुनः परमेश्वर से पूछा, और यदि 45 ही मिलें तो? फिर 40, 30, 20, 10, इस प्रकार वह निरंतर परमेश्वर से याचना करता गया। परमेश्वर ने उससे कहा, यदि 10 ही धर्मी मिलेंगे तो मैं उन 10 के कारण उस स्थान को नष्ट नहीं करूँगा। इसके बाद इब्राहिम अपने तंबू में वापस लौट आया और परमेश्वर वहाँ से चला गया। संध्या समय जब लोट सोदोम के फाटक के पास बैठा हुआ था, तब वे 2 स्वर्गदूत जो इब्राहिम को मिले थे वहाँ पहुँचे। जब लोट ने उन्हें देखा, तब उन्हें आदरपूर्वक अपने घर पर रात बिताने के लिए आमंत्रित किया। उन पुरुषों ने लोट से कहा, तू अपनी पत्नी, पुत्र पुत्रियां, दामाद और जो कोई भी तेरा इस नगर में हो, उन सब को लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जा, क्योंकि हम इस स्थान का विनाश करने आए हैं। लोट ने बाहर जाकर अपने परिवारजनों को यह बात बताई, परंतु उनके दामादों ने यह समझा कि वह उनसे मजाक कर रहा है और उन्होंने उसकी ना सुनी। लोट ने अपनी पत्नी और अपने लड़कियों को लिया और उस स्थान को बहुत संकोच के साथ छोड़ने के लिए तैयार हुआ। तब वे स्वर्गदूत उसको, उसकी पत्नी और पुत्रियों को हाथ पकड़कर बाहर लाए, क्योंकि परमेश्वर की दया उस पर थी। उन्होंने उनसे कहा कि अपने प्राण बचाकर भागो, पीछे मुड़कर ना देखना और ना ही कहीं रुकना। उन पहाड़ों पर भाग जाओ कि कहीं तुम भी नाश न हो जाओ। परंतु लोट की पत्नी ने फिर भी मना करने के बाद भी मुड़कर पीछे देखा और वह नमक का खंभा बन गई। तब परमेश्वर ने सोदोम और गोमोरा पर आकाश से आग और गंधक की वर्षा की और उन नगरों को और समस्त घाटी और उस नगर में बसने वाले सब निवासियों को भूमि की उपज सहित नाश कर दिया। परंतु उसने इब्राहिम की प्रार्थना को स्मरण किया और लोट को विनाश होने से बचा लिया।